जो हमारे सामान्य ज़िंदगी होती है उसमें कुछ अगर हमारे हिसाब से कोई चीज़ प्रीमियम होती है या हमारे से कुछ चीज़ ख़ास होती है, उनको हम त्योहारों पर ख़ास करके अपने इसमें शामिल करते हैं। खान पान को लेकर ख़ास तौर पर हर त्योहार के पहले हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए, और इसका बड़ा इम्पोर्टेंस भी है। ये बताइए कि जो अ, खाने पीने की चीज़ें हैं ख़ास करके सिमरत, उनमें क्या ज़्यादा होता है दिवाली के या किसी भी त्योहार के समय, जिसको लेकर ख़ास तौर से पहले से अगर हम थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें तो अच्छा होगा? जैसे कि मीठा बहुत खाते हैं हम लोग। बिल्कुल देखिए आगे के टाइम पे ना हर मिठाई घर पे बनती थी, हर खाना घर पे बनता था, तो वो सेफ था। और उन दिनों में ना कोई भी मिठाई होती थी या आजकल का जो सेलिब्रेशन का खाना है, वो सिर्फ ऐसे ओकेजन्स पे ही बनाया जाता था। आजकल तो हम सारा साल ही ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। सो इन दिनों में लेकिन आजकल घर पे बनना बंद हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बाहर से ले रहे हो, बाहर से अब आप जब किसी भी मिठाइयों की दुकान से आप मिठाई लेते हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो वो मिठाई की जो दुकानें हैं, वो सर्टिफ़ाइड हों, आपको पता हो कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सेकंड उसके बाद का काम है हमारा कंट्रोल। अगर आप आजकल हम किसी के घर जाते हैं या मिठाइयाँ दिवाली में देते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर लें, हम थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट देना स्टार्ट कर दें, थोड़ा-सा हेल्दी फूड देना स्टार्ट कर दें, आई थिंक वो बेटर होगा। एंड सेकंडली लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ओवर ईट नहीं करें इस टाइम पे, क्योंकि एक त्योहार का शायद एक्सक्यूज़ सा बन जाता है, आप ज़्यादा खाने लग जाते हो, हमें लगता है अच्छा अब जो भी करना है दिवाली के बाद करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखना है दिवाली के बाद करेंगे। और जो इतनी मिठाइयाँ आती होती हैं, वो दिवाली के बाद भी मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं होती। हफ़्ता 10 दिन लोग उसी के ऊपर फिर से बिंज करते रह जाते हैं। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमने फ्राइड, मीठा इन चीज़ों को थोड़ा कम करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने दिवाली एन्जॉय नहीं करनी, बिल्कुल एन्जॉय करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिवाली की स्पेशलिटी है। कोशिश करो घर पे बनाओ, हम बहुत सारे आजकल रेसिपीज़ हैं जो हम घर पे बनाई जा सकती हैं। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वापस अपने खान-पान पे को ठीक करके वापस आना नेक्स्ट डे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत लंबा चला जाता है और हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। जी, तो और शेयरिंग जब आप करते हैं या जब आप फेस्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे हर एक तरीके के फेस्टिविटीज़ में खाने का बहुत इम्पोर्टेंस है। खाने का इम्पोर्टेंस भी इसलिए है शायद क्योंकि इंसान ने जो चीज़ सबसे पहले शेयर की, बाँटा एक दूसरे के साथ, वो फूड था, खाना था। और तमाम तरक्की के बावजूद आज भी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खाना बना हुआ है। तो खाना आप त्योहार एक मौका होता है जहां आप फूड शेयर करते हैं, इन जनरल भी करते हैं, लेकिन अगर त्योहार के मौके पर आप फूड शेयर करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं या किसी के इनविटेशन पे जाते हैं, तो उसका एक अपना इम्पॉर्टेंस है। त्योहार में खाने का जो महत्व है, ये बताइए सिमरत, आपके हिसाब से, एक प्रोफेशनल के हिसाब से आपका नज़रिया क्या है? किस तरीके से हमें खाने को लेना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए फेस्टिवल के दौरान? देखिए फेस्टिवल्स हमारे हमारे जो स्पेशली इंडियन फेस्टिवल्स हैं, वो हर फेस्टिवल एक खाने के साथ ही जुड़ा हुआ है। हम्म। हर खाने की कुछ आइटम्स होती हैं, खाने की स्पेशलिटीज़ होती हैं, जो हर फेस्टिवल के साथ ही हमें ध्यान में आता है। अच्छा, अब दिवाली आ रही है तो पेड़े होंगे, जलेबी होगी और मिठाइयाँ होंगी। तो एंड जो हमारा लेन-देन है, हम अगर किसी के घर भी जाते हैं, तो हम हमेशा मिठाइयाँ लेके जाते हैं या खाना लेके जाते हैं उनके घर। सो हमारा जो फूड कल्चर है, वो हमारा बहुत डिफरेंट है और हमारे हर ओकेज़न के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जो मिठाइयाँ बनती थी, ये घरों में बनाई जाती थी और ये हर सिर्फ़ ओकेज़न्स में बनाई जाती थी। लेकिन क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जंक हो चुका है, मार्केट में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। आप सोचिए ज़रूरी नहीं है कि आजकल लोग सिर्फ़ जलेबी दिवाली पे ही खाएँगे या दशहरे पे ही खाएँगे। आजकल तो सारा साल खाई जाती है। तो
आजकल जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने खाने को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। हम सिर्फ अब उसको फेस्टिवल्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं, हम अपनी इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, हम इसको अपने स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं। हमें हर चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लिया जाता है। हम आज उदास हैं तो खाना खाएँगे, आज हम खुश हैं तो खाना खाएँगे, आज हमें स्ट्रेस हो रहा है तो आज हम मीठा खाएँगे। तो ये मुझे लगता है अगर हम फिर से वापस उसी तरीके से चलना शुरू कर दें कि जो हमारी फेस्टिवल्स के साथ जो मिठाइयाँ थी और जो खाना जुड़ा हुआ था, अगर हम वहीं तक सीमित रहें तो मुझे लगता है हम बाकी का सारा साल तो एंजॉय कर ही सकते हैं। हमारी सेहत ठीक रह सकती है। आज अगर इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनती जा रही है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम सारा साल बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप त्योहारों में बिल्कुल एन्जॉय कीजिए, बस एक्सेस मत करो, मॉडरेशन इज़ द की। बिल्कुल एन्जॉय करना चाहिए, लेकिन प्रेफ़रेबली हेल्दी चीज़ें आजकल बहुत सारी आ चुकी हैं, अगर हम उनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें तो बहुत आसान हो जाएगा।